बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं चटपटे पकवान। तो आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट की रेसिपी, जो कि बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट देगी। इसके लिए हम तैयार करेंगे एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी। मगर ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है। आप इस चटनी को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इस मज़ेदार सी फ्रूट चाट को तैयार कर लें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन। उसमें डालूंगी 1 कप मेरे पास है इमली का पल्प। इमली को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तकरीबन आधा कप इमली थी। उसको भिगोने के बाद जब वो सॉफ्ट हो गई उसको मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया है। देखिए, अब इस इमली के पल्प में डालने लगी हूँ मैं आधा कप मेरे पास है चीनी। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून चला जाएगा इसमें नमक, रेगुलर सॉल्ट है ये। इसके अलावा इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा जी चाट मसाला। तो चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा आपको जितना पसंद हो आप उसी हिसाब से चाट मसाला इसमें ऐड करें। तो इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून के बराबर और ये क्वांटिटी परफेक्ट है एक ज़बरदस्त सी चटनी बनाने के लिए। इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पर और 3 से 4 मिनट तक इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। 3 से 4 उबाल आने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं फूड कलर। मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड फूड कलर और ये लिक्विड है। आप यहाँ पे पाउडर वाला जो रेड कलर आता है, छोटे-छोटे से साशे मिलते हैं, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1 चुटकी के बराबर ही आप इसमें डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे चटनी का कलर कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा निकल कर आया है और चटनी का फ्लेवर भी बिल्कुल बाज़ार वाला ही होगा इंशाल्लाह। जैसी आप बाज़ार से फ्रूट चाट लेके खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा। अब ये चटनी एक साइड पे रख देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। अब मैं ले रही हूँ फ्रूट्स में मेरे पास है यहाँ पे देखें आड़ू हैं और इसके अलावा आलू बुखारा है 1 कप के बराबर। इनको मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। अमरूद डालने लगी हूँ मैं इसमें 1 कप के बराबर और इनका छिलका मैंने उतार दिया था और बीज भी रिमूव कर दिए थे। इसमें डालेंगे अंगूर। अंगूरों को पहले अच्छे से धो लें और इनकी डंडी को निकाल दें। इसके बाद एक बड़े साइज़ का आम था जिसे मैंने क्यूब्स कटिंग में यानी कि चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। 2 छोटे साइज़ के मेरे पास सेब थे, इनका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया और इनको भी काट के डाल देंगे। 4 अदद केले हैं वो भी शामिल कर देंगे और केला और सेब को आपने उसी वक्त काटना है जब आप चाट को सर्व करने लगें। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं अनार, क्योंकि अनार होते हैं चाट की जान और इसके बगैर चाट जो है वो अधूरी होती है। तो इसमें अनार डालने के बाद देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्पैचुला या चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि ऐसे ही फ्रूटों को टॉस करूँगी तो ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये इनकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब जो हमने चटनी बना के रखी हुई थी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी, वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अपनी पसंद के मुताबिक आपने इस चटनी को इन फ्रूट्स में ऐड कर लेना है। तो बाकी इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चटनी सब काम कर देगी और फ्रूट चाट को इतना मज़ेदार बना देगी कि आप यकीन करें आप इनको खाते ही रह जाएंगे। आप अपनी पसंद के फ्रूट्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे आप खरबूजा भी ले सकते हैं, पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो फ्रूट्स पसंद हैं मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए हैं। चटनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं फ्रूट चाट को सर्व करूँगी बहुत ही खूबसूरत से बाउल्स में और इनके ऊपर भी थोड़ी-थोड़ी सी चटनी देखें इस तरीके से डाल दूँगी। आप चाहें तो चटनी को अलहदा बाउल में भी रख सकते हैं, ताकि जिसका जितना दिल चाहे वो अपने हिसाब से डाल ले। तो इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।